Hello students, welcome to your class of Pharmacology and Toxicology, B Pharmacy second year. I am your teacher of Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. Today we are continuing with our chapter Opioid Analgesics. We left some of the drugs that are related to morphine. So today we are dealing with that of the drugs. प्रीवियस चैप्टर में हमने मॉर्फिन के बारे में पढ़ा था, ओपियम अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, ओपियम एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। मॉर्फिन के रिलेटेड में पढ़ा था, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है और जीआईटी ट्रैक्ट पे कैसे इफ़ेक्ट होता है, ये क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, थेरापेटिक यूज़ क्या है, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस पढ़ा था हमने, तो वो सब हमने डिटेल में पढ़ा था। ओपियम पॉइजनिंग क्या होता है वो पढ़ा था। और आज यहाँ हम देखेंगे कि आगे जो रह गए ड्रग्स, मॉर्फिन रिलेटेड ड्रग्स और कौन कौन से हैं जो एज ए ऑपियोइड एनाल्जेसिक जो हैं यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले ड्रग है कोडीन। कोडीन भी एक नेचुरल ओपियम अल्कलॉइड है। ये मिथाइल मॉर्फिन का डेरिवेटिव है, लेकिन इसकी जो पावर है मॉर्फिन से वो कम है। ये मेनली एज ए कफ सप्रेसेंट यूज़ किया जाता है और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका ऑरल है, ऑरली दिया जाता है। ऐसे ये ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू अदर रूट्स। ठीक है, ओवरडोज में ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। दिस इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस ड्रग। ठीक है, एनाल्जेसिक पर्पज़ के लिए अगर हमने कोडीन को और देना है तो इसकी जो टैबलेट्स के फॉर्म में तो 15, 30, 60 mg की डोज अवेलेबल है। अगर हम मॉर्फिन से कंपेयर करें इसकी डोज तो 120 mg कोडीन का 10 mg ऑफ मॉर्फिन के इक्वल होगा। तो ये इन दोनों में इतना फ़र्क है पावर का। मॉर्फिन की तरह हम इसे पेरेंटी भी दे सकते हैं। ऑरल डोज इसका 4 to 6 आवर्स तक इफेक्टिव रहता है। कोडीन की और 32 mg प्रेपरेशन भी अवेलेबल है और एस्पिरेशन की 325 mg अवेलेबल है। तो दोनों को हम कॉम्बिनेशन डोजेस में देते हैं। कोडीन को अगर हम एक्सल फॉर्म में देंगे तो इसका डोज क्या रहेगा 10 mg पर 5 ml ऑफ अ ड्रग। कफ रिलीफ के लिए इसका डोज 15 mg होता है। तो हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये कफ सप्रेसेंट के लिए भी दिया जाता है। नेक्स्ट, कोडीन की जो मेटाबॉलिज्म है एडी वो लीवर के थ्रू एंड डीमिथाइलेशन होएगी, वहाँ से मिथाइल ग्रुप हट जाता है। ये तो एक रिएक्शन के तौर पे था वैसे। ठीक है, तो इसका एडीएमई क्या होगा, मेटाबॉलाइज थ्रू लीवर, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन होता है। 40% एज ए ग्लूकोयूरिनाइड और 10% एज ए अनचेंज्ड। टॉलरेंस और डिपेंडेंस भी होती है कोडीन की विद ऑरल यूज़। ज़्यादा ओवरडोज देने से इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मोस्टली चिल्ड्रन में देखी गई है इसकी एक्यूट ओवरडोज के साथ टॉक्सिसिटी। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को कॉमन है इसमें। और इसकी जो ओवरडोज टॉक्सिसिटी होती है उसको हम नारकोटिक एंटागोनिस्ट से ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है लेवोरफेनॉल। सिंथेटिक ऑपियोइड है, 5 times मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, बोथ एज ए एनाल्जेसिक एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट। अगर हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के तौर पे लेना हो, नॉट एज ए साइड इफ़ेक्ट, बट अगर हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो हम लेवोरफेनॉल ले सकते हैं। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आगे नोजिया एंड वॉमिटिंग। ऑरली ये इफेक्टिव है, दे सकते हैं 2 mg ऑरली दे सकते हैं अगर सबकुटेनियसली देना हो तो, और सबकुटेनियसली एवरी 4 to 6 आवर तक। 4 to 6 आवर के बाद इसका रिपीटेड डोज हो सकता है। नेक्स्ट है हाइड्रोमॉर्फिन। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है मॉर्फिन का, 10 times मोर पोटेंट है देन मॉर्फिन से। डोज इसका 2 to 4 mg ऑरली है, 1.5 mg भी है और एवरी 4 to 6 आवर्स। इंडिकेटेड फॉर रिलीफ ऑफ मॉडरेट टू सीवियर पेन ड्यू टू सर्जरी, कैंसर, बाइलरी और रेनल कॉलिक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हेरोइन आ गया, ये है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, इजिली पेनिट्रेट द सीएनएस में इजीली चला जाता है। ट्वाइस पोटेंट एंड फास्ट एक्टिंग एज कम्पेयर टू मॉर्फिन। मॉर्फिन से इसकी पोटेंसी ज़्यादा है।
इट डज नॉट ऑफर एनी एडवांटेज ओवर मॉर्फिन। मॉर्फिन से मतलब एज कम्पेयर अगर मॉर्फिन से कंपेयर करें तो उसका कोई ऐसा खास एडवांटेज नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई एडिक्शन लेबिलिटी, इसकी एडिक्शन हो जाती है, ये कंट्रीज़ में बैंड है। नेक्स्ट आ गया मैप्रिडीन। मैप्रिडीन मोस्टली अपना काम कैसे करता है, म्यूरिसेप्टर एगोनिस्ट पे बाइंड होकर करता है। इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी मॉर्फिन जैसी सेम है। जो अगर हमें मैप्रिडीन के बारे में बोला जाए कि आप लिखो इसके बारे में सिंपल वैसे ही एज ए ड्रग के बारे में ब्रीफली लिखना आ गया, तो हम मॉर्फिन के रिलेटेड जो हमने पढ़े हैं वो लिख सकते हैं। टाइम्स लेस पोटेंट दैन मॉर्फिन, मॉर्फिन से इसकी पोटेंसी कम है, ठीक है, गिवन इन इफेक्टिव डोजेज। ये भी एनाल्जेसिया, सीडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जैसे एक्शंस शो करता है। लेस स्पाज्मोटिक इफेक्ट है ऑन बाइनरी ट्रैक्ट, ठीक है, और इसमें एंटीट्यूजिव इफेक्ट इसका कोई नहीं है, जैसे कि मॉर्फिन का है वो कफ सप्रेशन के लिए भी दिया जाता है, लेकिन इसका कोई ऐसा एंटीट्यूजिव इफेक्ट नहीं है। इट डज नॉट कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो ये ऑब्स्टेट्रिकल एनाल्जेसिया में भी दिया जाता है मोस्टली, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और थेरापेटिक रेशियो इसका पुअर होने की वजह से ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। थेरापेटिक रेशियो का मतलब यहाँ पे होता है कि हम इसका हायर डोज मैक्सिमम कितने तक दे सकते हैं, कहाँ तक लेके जा सकता है, लेकिन वो इसका पुअर है, तो इसको हम ज़्यादा डोज नहीं दे सकते, ये बहुत माइनर डोज में देना पड़ता है। तो ये इसका तो इसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई एज़ कम्पेयर टू मॉर्फिन भी कह सकते हैं और फॉर द पेशेंट्स भी कह सकते हैं। तो इसलिए मैप्रिडीन का ये डिसएडवांटेज हो गया। तो ये मोस्टली जो प्री लेबर पेन होते हैं ना, तब भी ये एज ए एनेस्थीसिया मैप्रिडीन दिया जाता है। मैप्रिडीन क्या इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है 50 to 100 mg पर ml, और टैबलेट्स की फॉर्म में भी है 50 to 100 mg ड्यू टू, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास मेथाडोन। मेथाडोन फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड टॉक्सिसिटी ड्यू टू मेथाडोन आर सिमिलर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय मॉर्फिन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन और जो टॉक्सिसिटी है मेथाडोन की मॉर्फिन की जैसी सिमिलर है, सेम है। ये म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट पे एक्ट करता है, ऑरली भी इफेक्टिव है, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन है। टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस जो है स्लोली डिपेंड होता है। विड्रॉल सिम्टम्स एज कम्पेयर टू कुछ खास नहीं है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओपियम एडिक्शन। अगर हमें ओपियम की एडिक्शन हो जाती है तो हम मेथाडोन देना शुरू करते हैं। टैबलेट्स की फॉर्म में इसका जो डोज अवेलेबल है 5 to 10 mg और 2.5 to 10 mg। इंजेक्टेबल है 10 mg पर ml फॉर इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आ गया फेंटेनाइल। फेंटेनाइल सिंथेटिक म्यू अपॉइड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मैप्रिडीन। फेंटेनाइल मैप्रिडीन का सेम हो गया स्ट्रक्चर, अप्रॉक्सीमेटली 80 times मोर पोटेंट देन मॉर्फिन एज ए एनाल्जेसिक। ज़्यादा पोटेंसी है, ज़्यादा पावरफुल है, 80 times, बहुत ज़्यादा हो गया। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका शॉर्ट है देन दैट ऑफ मॉर्फिन और मैप्रिडीन। इट इज़ यूज टू इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेसिया, ठीक है। इनकी मेंटेनेंस के लिए मतलब इनको स्टेबल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमनली यूज इंट्रावेनियसली, एपिड्यूरली एंड इंट्राएथिकली फॉर दिस पर्पज। एपिड्यूरल का मतलब है इंजेक्शन गिवन टू द एपिड्यूरल स्पेस ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो एपिड्यूरल स्पेस होती है वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। इंट्राथिकली मतलब स्पाइनल इंजेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर सब एर्केनॉइड स्पेस होती है वहाँ पे हम इंजेक्शन देते हैं दैट सो दैट जो फ्लूइड होता है जो ड्रग दे रहे हैं ताकि वो स्पाइनल फ्लूइड में जो है पहुँच जाए। दीज एजेंट्स आर आल्सो यूज फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव और लेबर एनाल्जेसिया, ठीक है। प्री पोस्ट ऑपरेटिव एंड लेबर एनाल्जेसिया में दिए जाते हैं। न्यूरोलेप्टिनॉल्जेसिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है इन द कॉम्बिनेशन विद ड्रॉप पेरिडोल ड्रग, ओके। एडवर्स रिएक्शंस जैसे कि मॉर्फिन शो करता है वैसे ये भी शो करता है, सेम एज मॉर्फिन। इट इज़ आल्सो नॉन फॉर टू प्रोड्यूस मस्कुलर रिजिडिटी एंड एपनॉय। एपनॉय कहता है टेम्परेरी सीजन्स होती हैं ब्रीथिंग की, कुछ टाइम के लिए सांस रुक जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप। इट इज़ अवेलेबल इन इंजेक्शन में 50 माइक्रोग्राम पर ml है। कॉम्बिनेशन ड्रॉप पेरिडोल के साथ दिया जाता है 2.5 mg पर ml के साथ, ठीक है। ट्रांसडर्मल पैचेज एंड बकल लाइक लॉलीपॉप प्रेपरेशंस ऑफ दीज आर आल्सो अवेलेबल इन सम कंट्रीज।
नेक्स्ट आ गया डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सी फेनिन, स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मेथाडोन है। डोज इसका 120 mg ऑफ डिप्रोपॉक्सिन है, इक्वल टू एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ 60 mg ऑफ कोडीन। टॉक्सिक साइकोसिस कन्वर्जन्स हाई डोज में प्रोड्यूस करता है, चिल्ड्रन के लिए अनसुटेबल है, लिविंग माइल्ड टू मॉडरेट पेन। डोज इसका 60 mg है, ठीक है। आल्सो गिवन इन द कॉम्बिनेशन विद एस्पिरिन ऑफ 3 to 25 mg ऑफ ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट कुछ ड्रग्स हमारे पास हैं, यहाँ पे मेंशन ही है अपॉइड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट। यहाँ पे ड्रग्स हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ट्रेमेडोल, ओपियम और एंटीट्यूजिव कुछ ड्रग्स हैं यहाँ पर। ये जो ड्रग्स हैं ये ऑपोइड्स की क्लास की से रिलेटेड ड्रग्स हैं, जो एज ए एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट काम करती हैं या फिर पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं। तो इनमें से कुछ ड्रग्स हैं जो कॉपर रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं, कुछ म्यू रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं। तो इनका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये अपना एक्शन रिसेप्टर्स पे शो कर पे बाइंड करके अपना एक्शन शो करती हैं। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में कौन सी ड्रग है? ट्रेमेडोल। इट इज़ ए सिंथेटिक कोडीन ड्रग, एनालॉग है, वीक म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है, म्यू रिसेप्टर पे बाइंड करती है, बट इसकी इतना ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा पोटेंसी हो। पार्शली एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग ऑफ फ्री अपटेक ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। ये पार्शली एक्ट बाय कैसे एक्ट करती है? नॉर एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की री अपटेक को वापस उसे को काम करने के लिए जो उसका रिलीज होता है उसको काम करना होता है उसको ब्लॉक करने के लिए। रिकमेंडेड डोज इसका 50 to 100 mg हो गया, माइल्ड टू मॉडरेट पेन है। ट्रेमेडोल और एसिटामिनोफेन को हम कॉम्बिनेशन में भी देते हैं शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पेन के लिए। साइड इफेक्ट्स इसके नोजिया एंड डिजीनेस है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेशन शो करती है एज इट में लो सीजर्स थ्रेशोल्ड, आल्सो रिपोर्टेड टू प्रोड्यूस डिपेंडेंस एंड विड्रॉल रिएक्शंस। नेक्स्ट ओपियम आ गया। ओपियम के बारे में तुम सब जानते ही हैं। यूज फॉर नॉन मेडिकल पर्पज सिंसियरली अर्ली टाइम्स, appears are also have been abused considerably. This is related into stricter government control over the manufacture. तो एज ए ड्रग तो ये नहीं दिया जाता इस पर, ठीक है। इसके यूज़ पे भी बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया गया है कि अगर इसको हम किसी डोज में अगर डोज में हमें इसे ले भी रहे हैं, नॉट एज ए ड्रग, अगर प्रेपरेशन में भी इसको काम में ले रहे हैं तो कितनी अमाउंट में डालना है कितनी में नहीं डालना वो भी गवर्नमेंट ने मेंशन किया है ताकि उससे ज़्यादा हम इसको इंक्लूड ना करें, ठीक है। द मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्पेंसिंग ऑफ दीज ड्रग्स गवर्नमेंट कंट्रोल है। In recent years, smuggling of these drugs, narcotic traffic across the international border has become common and has led to more strict supervision of passengers' arrivals and departure of at the ports. Obviously, इसका most probably major side effects इसका addiction है और ये काफ़ी डेंजरस टू हेल्थ है, ठीक है। इसकी एडिक्शन हो जाती है तो पेशेंट्स लेने शुरू करते हैं तो उनका हेल्थ पे ही इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसका मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथों में लिया हुआ है। तो लिखा भी स्मगलिंग एज ए स्मगलिंग कुछ रिसेंट ईयर्स में ड्रग्स पकड़े भी गए हैं। नेक्स्ट आ गया एंटीट्यूजिव ड्रग्स। एंटीट्यूजिव का मतलब ये है कि कफ सप्रेशन ड्रग्स होते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं कैसे देख लेते हैं। अपॉइड एनाल्जेसिक्स आर अमंगस्ट द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स अवेलेबल फॉर सप्रेशन ऑफ कफ। दीज इफेक्ट इज अचीवली जनरली एट डोज बिलो एनाल्जेसिक डोजेज। मतलब इनकी जो डोज होती है वो एनाल्जेसिक डोज की तरह हायर नहीं होगी, उससे कम होगी। कम डोज में वो अपना एंटीट्यूजिव इफेक्ट जो है शो करेंगे। एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं इसका नोन है। ये बहुत सेंट्रली और पेरिफेरली दोनों में के तौर पे एक्ट करता है मैकेनिज्म ऑफ कफ का। कॉमनली यूज एंटीट्यूज आ गए डेक्स्ट्रो, मेथोरफेन, कोडीन, लेवोप्रोपॉक्सीफेनिन एंड नॉज़केपिन। डेक्स्ट्रो मेथोरफेन का डोज 3 mg पर ml है। नॉज़केपिन और आई यूज एज ए कफ सप्रेसेंट, डोज आप देख लेना। कोडीन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड नारकोटिक फॉर दिस पर्पज। अब आगे नार्कोटिक एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं। 3 मोस्ट वाइडली यूज्ड नार्कोटिक एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं? नेलोरफिन, लेवोलोरफेन एंड नेलोक्सेन। अदर एंटागोनिस्ट आर और कौन से हैं? नेल
Traxone, and nalmefene. Among these, naloxone is considered to be pure narcotic antagonist. ठीक है, प्योर एंटागोनिस्ट naloxone सबसे बेस्ट कहा गया है सबसे पहले, कंसीडर टू बी प्योर नार्कोटिक एंटागोनिस्ट इन द सेंस दैट इट डज नॉट हैव एनी एगोनिस्टिक एक्टिविटी लाइक मॉर्फिन. Nalorphine, on the other hand, has partial agonist property. Naloxone 0.4 to 0.0 mg दिया जाता है, more effective by parenteral route than oral route. It may be administered in as a intravenously infusion in saline or 5% dextrose injection. ठीक है. Nalone is the drug of choice for the treatment of opium poisoning. Opium poisoning में naloxone को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए. अब हम देखेंगे इसमें ड्रग नेल ट्रैक्सोन अनदर अपॉइड एंटागोनिस्ट है. डोज है 50 to 100 mg. अपॉइड फ्री स्टेट जो इन मतलब जब अपॉइड ओपियम की या अपॉइड एनाल्जेसिक्स की एडिक्शन होती है तब ये नेलट्रेक्सोन दिया जाता है. आल्सो इंटीग्रेटेड इन द अल्कोहल डिपेंडेंस ड्रग्स में भी. नेक्स्ट है नैलोरफिन और लेवोल्फ्रीन, used when naloxone is not available to treat narcotic induced respiratory depression. सिंपल है. नेक्स्ट आ गया ट्रीटमेंट ऑफ नारकोटिक एडिक्शन. नारकोटिक एडिक्शन में के ट्रीटमेंट में टर्म ड्रग abuse refer to an inappropriate and usually excessive self administration of a drug for non medical use. सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब खुद हम लेने शुरू कर देते हैं. continued use of some drugs like narcotic analgesic lead to the development of physical dependence. obviously addiction हो जाती है. in some cases body needs the drugs for physiological functions to remain the normal. कुछ केसेस में ऐसा होता है जैसे कि जब एडिक्शन होनी शुरू हो जाती है तो बॉडी को खुद को नॉर्मल रखने के लिए, अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को नॉर्मली एक्ट कराने के लिए ड्रग्स को बार बार लेना पड़ता है. तो बॉडी डिमांड करती है, जब इसकी डिपेंडेंस हो जाती है, एडिक्शन होनी शुरू हो जाती है, तब बॉडी ही डिमांड करना शुरू कर देती है कि हमें वो ड्रग चाहिए. एन एडिक्शन पर्सन शो ड्रग सीकिंग बिहेवियर. ड्रग सीकिंग तो उसको बार बार लत लग जाती है कि उसे ड्रग चाहिए, ड्रग चाहिए. तो सर व्हेन द ड्रग इज सडनली डिसकंटिन्यूड withdrawal and abstinence syndrome appears. जब ड्रग को एकदम से बंद कर देते हैं तब ये जो है सिम्टम्स जो है दिखने शुरू हो जाते हैं. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एब्स्टिनेंस सिंड्रोम आर कैरेक्टरिस्टिक्स टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग. In case of opioids, drug-seeking behavior, yawning, sweating, restlessness, irritability, tremors, anorexia, weakness and depression, ये इस तरह के जो symptoms है वो देखने को मिलते हैं. Among the opioids, most abused drug is heroin. हेरोइन सबसे ज़्यादा एडिक्टेबल है. अदर लाइक कौन कौन से हैं? मॉर्फिन, हाइड्रोमॉर्फोन, मेप्रिडीन, डेक्स्ट्रो, प्रोपाक्सीन. अदर जो ड्रग्स जिनकी एडिक्शन होने के चांसेस हैं. ट्रीटमेंट ऑफ नारकोटिक एडिक्शन इज डन इन हॉस्पिटल्स. नारकोटिक एडिक्शन का जो ट्रीटमेंट है, अगर हमें एडिक्शन होती है हॉस्पिटल्स में पॉसिबल है, और इन द डी एडिक्शन सेंटर. पेशेंट हैज़ टू बी फिजियोलॉजिकली प्रिपेयर फॉर द थेरेपी. पेशेंट को खुद को प्रिपेयर होना पड़ता है, उसकी विल होनी चाहिए इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, अदरवाइज कोई भी थेरेपी काम नहीं करती. ड्रग इज आइदर टोटल विड्रॉन और मेथाडोन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द नार्कोटिक ड्रग टेकन ऑफ बाय द पेशेंट. तो जो नार्कोटिक एडिक्टेड होते हैं उनकी ड्रग को रिप्लेस करके मेथाडोन देना शुरू किया जाता है पहले, जब स्टार्टिंग में उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है. आफ्टर द पेशेंट इज स्टेबलाइज्ड ऑन मेथाडोन पे स्टेबलाइज होता है तो उसकी डोज जो क्या है रिड्यूस करनी शुरू कर देते हैं. रिड्यूस 1/2 एवरी सेकेंड डे एंड लाइक दिस इन 10 days मेथाडोन इज टोटली विड्रॉन. फिर मेथाडोन कम्प्लीटली विड्रॉन कर ली जाती है. Orally effectiveness of methadone and its long duration of action have advantage in stabilizing the patient. It has been often seen that a person who has been cured of opioid addiction can again become addicted to these drugs if circumstances put him in a contact with them. मतलब ये श्योरिटी नहीं होती है कि आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद में भी वो ड्रग नहीं लेगा, क्योंकि ये उस पर खुद पे पेशेंट पे डिपेंड करता है. अगर वो उन चीज़ों से दूर रहेगा, खुद को दूर रखेगा, ठीक है, कोई ऐसे हालात ना हो कि जो उन्हें उसे ड्रग्स वापस उस चीज़ की ओर ले जाए, तो वो ठीक रहेगा. अदरवाइज वो फिर से एडिक्टेड हो सकता है.
क्योंकि ये एक तरह की इंटॉक्सिकेशन होती है। साइकोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन प्ले एन इक्वल और इवन और मोर पोटेंट रोल देन द ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में साइकोथेरेपी साइकोलॉजिकल भी उसको माइंड को प्रिपेयर करना होता है, तभी वो उस चीज़ से दूर रह सकता है। ये पेशेंट के हाथ में होता है कि उसको दूर रहना है कि नहीं रहना। इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एडिक्टेड टू एनी ड्रग व्हाटसोएवर। तो ये थे एडिक्शन के ट्रीटमेंट भी देख लिए। एज ए नारकोटिक अगर हम ओवरडोज में लेते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी होती है, तो उसको एंटागोनाइज करने के लिए कौन से ड्रग्स देते हैं वो भी हमने देख ली। तो अपॉइड एनाल्जेसिक का ये पार्ट जो है सेकंड पार्ट भी है, ड्रग्स लेटर वो आज कवर होता है। तो अपॉइड एनाल्जेसिक का पूरा पार्ट कवर हो चुका है। थैंक यू।